नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मुझे इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहां पर जेड हमें ये दे रखा है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का। सबसे पहले ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसके लिए हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। आप ध्यान देंगे इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो x को 0 रख देंगे तो यहां पे आ गया y 2 हो गया, y को 0 रखेंगे x आ जाएगा 8/3। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ दूसरे वाली लाइन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। यहां पर x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा 11/2 और y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 11/5। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ को हम यहां पर बना रहे हैं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से देखिए x0 y2 कहां पर है, यहां पर x 8/3 8/3 यानी 2.6 समथिंग। तो 2.6 समथिंग यहां पे वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये बन गई आपकी लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। उसके बाद 11/2 यानी कि 5.5। तो x0 y 5.5 हो जाएगा 3 4 5 5.5 यहां पर 11/5 यानी कि 2.2। तो 2.2 इससे थोड़ा नीचे इस तरफ यहां पे होगा। दोनों को कर दीजिए मैप इस तरह से। दिस इज योर सेकंड लाइन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। तो पहले आप इस वाली लाइन में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू वाला साइन छोड़ दें, इनइक्वलिटी वाला साइन लें। इन लाइन के इस तरफ ओरिजिन है, मैं ओरिजिन इसके अंदर रख देता हूं, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। देखिए इस लाइन के इधर हाफ प्लेन, इधर हाफ प्लेन। तो इधर वाले हाफ प्लेन में से या उधर वाले हाफ प्लेन में से कोई एक पॉइंट रखना होता है। अब ओरिजिन को रखना सबसे आसान हो जाता है क्योंकि वैल्यू 0 0 में आती है, तो हम ओरिजिन को रख लेते हैं। ओरिजिन को मैं यहां पे रखता हूं 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8 यानी 0 इज ग्रेटर देन 8। क्या ये बात सही? नहीं, ये बात गलत है। यानी इस वाली लाइन का फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। सेम यहां पे रखोगे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 11 यानी इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ध्यान से देखिए इसका फिजिबल रीजन क्या बन रहा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका फिजिबल रीजन बन रहा है ये वाला पार्ट, यानी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। अब तो ये केस और आगे बढ़ गया क्योंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट निकाल लो। देखो ये तो मुझे पता है, दिस इज ये पहले वाली लाइन है 3x प्लस 4y, ये है 0 8/3 0। ये वाला पॉइंट तो है 8/3 0 और ये वाला पॉइंट भी है आपका 0 11/2 और ये वाला इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। दूसरे वाले में 2 आ रहा है, यहां 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां माइनस माइनस, यहां माइनस का 7x माइनस का 14, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2। x2 यहां रख दो, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इधर ले आओ 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2। यानी ये वाला पॉइंट आ गया 2, 1/2। अब ध्यान से देखेंगे 2, 1/2। अब आप पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे एंड उसके नीचे आप z की वैल्यू निकालेंगे। z एट नाम दे देते हैं कुछ, दिस इज a b c। तो यहां पे z एट a
यानी 0,11/2। तो यहां रख दोगे 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 11/2, 2 से 40, यहां पे आ जाएगा 440। उसके बाद जेड एट बी यानी कि 2,1/2 रख दो, 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2, 2 से 40, यहां पे आ गया 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160। उसके बाद जेड एट सी, सी क्या आ रहा है हमारा, सी है 8/3,0, यानी 60 इंटू 8/3 प्लस 0, ये भी आ गया 160। अब जब हमारे पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो हम क्या ड्रा करते हैं, हम सबसे पहले ड्रा करते हैं जेड लेस देन मिनिमम, क्योंकि फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करना होता तो जेड ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू जो उन कॉर्नर पॉइंट्स पर आ रही है। यानी हम ड्रा करेंगे, वी ड्रा इनइक्वालिटी जेड, वी ड्रा इनइक्वालिटी जेड लेस देन मिनिमम वैल्यू। जेड क्या है मेरे पास, 60x प्लस में 80y इज लेस देन 160, ये हम ड्रा करेंगे। और यहां पर ध्यान से देंगे कि इज इक्वल टू का साइन नहीं लेना है, केवल आपको इनइक्वालिटी का साइन लेना है, लेस देन। तो अब इसका ग्राफ बनाना होगा, यहां पे x यहां पे y, जब आप x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 2, जब y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 160/60, यानी 2 से 8, 8/3, 8/3, 0, 0,2। यहां ध्यान से देखिए तो ये कुछ पॉइंट कॉमन दिख रहे हैं मुझे, तो 0,2 कहां होगा, यहां पर 0,2, यहां पर 8/3, 0 यहां पर, यानी जो ये वाली लाइन है वो यही लाइन है जो आप ये लाइन ड्रा करेंगे। अब देखो आप, इसमें तो ऐसा हो गया है कि इसी लाइन के ऊपर आ रही है, लेकिन जब आप ये लाइन ड्रा करते हो तो इससे अलग भी बनती है। इस वाली लाइन को हम डॉटेड ड्रा करते हैं, देखो इसके ऊपर मैं बना रहा हूं डॉटेड। क्यों डॉटेड क्यों ड्रॉ करते हैं, अगर हम डार्क लाइन बनाते हैं उसका मतलब होता है कि उस वाले पार्ट में आपका वो फिजिबल रीजन भी इंक्लूडेड है, मतलब सॉरी, उस लाइन के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं आपकी डॉटेड लाइन डार्क डॉटेड बनाता हूं तो मतलब उसके ऊपर या नीचे, बट उस लाइन का कोई भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा, 0 0 रख देंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 160, सही बात है, यानी इसका फिजिबल रीजन इस तरफ होगा और लाइन का कोई भी पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आप ध्यान से देखो कि लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं, और ऊपर वाले में आपका ध्यान से देखें, क्या ऊपर वाले फिजिबल रीजन और इस वाले फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब अगर इनमें कॉमन नहीं आता है तो मिनिमम वैल्यू वही हो जाएगी जो पहले थी, और अगर कॉमन आ जाता है तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू जो पहले थी वही हो जाएगी, और अगर कॉमन आ जाता है तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ध्यान से देखें, हेयर जेड लेस देन मिनिमम हैव नो कॉमन रीजन, सो आप कहोगे बट यहां भी केस है, यहां भी मिनिमम 2 पॉइंट पर आ रही है। 2 पॉइंट पे आने का मतलब है जिस लाइन पे आ रही है उसके हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बी सी, बी सी लाइन कौन सी है, ये है, इस वाली लाइन के हर पॉइंट पर मिनिमम होगा। सो जेड इज मिनिमम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। और यही हमें बताना था कि कहां पर वो मिनिमम है। आप समझेंगे, थोड़ा सा यहां डिफिकल्ट है और क्वेश्चंस यहीं पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आपका अनबाउंडेड वाला केस आता है तो आपको मैक्सिमम तो जेड ग्रेटर देन मैक्सिमम और मिनिमम तो जेड लेस देन मिनिमम ड्रा करना पड़ता है। यहां स्पेशल केस हो गया कि वो इसी लाइन पे आ गया, बट डॉटेड ड्रा करते हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वही वैल्यू जो पहले आई थी, और अगर कॉमन आ जाता है तो कोई मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी।